स्वागत है पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का राशिफल, ग्रहों की चाल, शुभ अशुभ योग और वो सारी जानकारियां जो आपके दिन को बेहतर दिशा दे सकती हैं। हमारा उद्देश्य है ज्योतिष को मुश्किल शब्दों से बाहर निकालकर एक आसान और उपयोगी मार्गदर्शन की तरह आपके सामने लाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए क्या संकेत है, किस राशि के जीवन में सफलता की रोशनी चमकेगी और किन्हें आज थोड़ी सावधानी और धैर्य की जरूरत है। दोस्तों, इन सब बातों पर रोशनी डालेंगी ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय जी, जिन्हें ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना का वर्षों का अनुभव है। उनकी सरल और सटीक वाणी में छिपा होता है ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम। राधे राधे, जय मां ललिता। आप सभी देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का पंचांग एक्सप्रेस शो और मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय। आज का राशिफल लेकर मैं आपके सामने आई हूं। हमारा उद्देश्य ग्रहों की दशा बताना नहीं है, आपको दिशा बताना है। आज दिन रविवार है, तारीख 11 है और बात करते हैं चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। साथ ही अष्टमी तिथि की और नवमी तिथि का संधिकाल है। आज नवमी तिथि है। अब यहाँ पर चंद्रमा का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही राहु काल का समय और अभिजीत मुहूर्त का समय भी बताऊंगी। राहु काल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सभी कार्य वर्जित होते हैं और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। राहु काल का समय 4:33 से 31 मिनट से ये स्टार्ट हो जाएगा और 4:31 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 5:53 तक रहेगा। तो इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अभिजीत मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 12:24 से 1:07 तक रहने वाला है। आज रविवार दिन है, सो सूर्यदेव की ऊर्जा को अपने अंदर आप संचारित कीजिएगा ताकि आप में भी वो साहस आ पाए, आप में भी वो तेज आ पाए जिससे आप लोगों को प्रभावित करें। अब चंद्रमा का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है तो वो बताते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम काल चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के साथ। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा जो बहुत बड़ा होने वाला है। फैमिली लेवल पर बहुत सारे डिसीजन जो आपने आज तक लिए थे वो हमेशा सही रहे हैं, लेकिन आज के दिन लिया गया निर्णय आपके लिए हितकारी होगा। बस गुस्से पर नियंत्रण रखना है और गुस्से में जल्दबाजी में कोई आपको फैसला नहीं करना है। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन और स्थिरता से जुड़ा हुआ आएगा। धन से संबंधित मामले आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। कोई भी नया निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन बोझ तले कोई भी फैसला नहीं लेंगे। मन में कोई बोझ है तो उसको हल्का कर दीजिएगा, क्योंकि मन में अगर हम अपनी बोझ रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज जो भी आपने अभी तक नई नई प्लानिंग की है, नए नए विचार आए थे, उनको आपको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। आज का वो दिन है जब आप इनको एक्शन में ला सकते हैं। मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है तो अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित करें। साथ ही आपको किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपने मन की सारी बातें साझा भी करनी है, जिससे आपका मन का जो दबाव है वो थोड़ा हल्का हो और सही तरीके से आपने आज अगर अपनी प्लानिंग की और उसके लिए आपने डिसीजन लिए तो वो आपके लिए फेवरेबल होने वाले हैं। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज मिला जुला दिन जाने वाला है। मन थोड़ा परेशान हो सकता है। कुछ देखिए क्या होता है कि ये लोग थोड़े से तो इमोशनल होते ही हैं और जल तत्व राशि है, लेकिन जरा सी बात ही अपने दिल पर लगा लेते हैं। तो आज अगर आपसे कोई भी कुछ कहे तो उन बातों को दिल पर नहीं लगाना है, ठीक है। और अपनी मन की शक्ति को बहुत मजबूत करना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, लेकिन उनको अपने अहंकार से दूरी बनानी है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि अगर ये लोग अहंकार पे कंट्रोल कर लेते हैं तो सूर्य जैसे तेजस्वी बन जाते हैं। लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य आज आपका पूर्ण होगा। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारियां और दबाव भी महसूस कर सकते हैं। जब गेट टुगेदर होता है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। आप काम जिम्मेदारियों के बीच
एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए कहना चाहूँगी कि अगर कोई मनमुटाव चल रहे हैं किसी रिश्ते में, तो आज का वो दिन है कि अपने मनमुटाव सारे सुलझा लीजिएगा, क्योंकि मन में कोई भी बोझ नहीं रखना है। आपको अपनी ईमानदारी के साथ रहना है। आपको ईमानदारी के साथ साथ कर्तव्य निष्ठता का भी ध्यान रखना है। अपने कर्तव्यों का पालन करना है और मन में जो भी बोझ हैं उन सबको आप रिलीज़ कर दीजिएगा। किसी भी इंसान जो आपका विश्वास पात्र हो उससे कहकर रिलीज कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है कि ईश्वर के समक्ष जाकर बैठें और उनसे अपने मन की सारी बातें कह दें। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता, कहीं कहीं चुप रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी बातों को लोग नहीं समझते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो कुछ समय के लिए आप मौन हो जाइएगा, ये आपके लिए हितकारी साबित होगा। जो बातें अनकही रह जाएं वो कई बार हमारी फेवरेबल भी होती हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। आपका दिन शुभ रहेगा। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज उनके लक्ष्य स्पष्ट होंगे। होता है ना, कई बार इल्यूजन क्रिएट होते हैं, हमको नहीं पता हमको क्या करना है, लेकिन आज उनको एक क्लियर चीज़ें कहते हैं ना, स्पष्टता आएगी उनके जीवन में कि स्पष्ट रूप से मुझे वो देखने को मिल रहा है। और आप महसूस करेंगे कि कोई भी शख्स जो आपके करीबी हैं उनसे मुलाकात करने के बाद आपकी जो भी इल्यूजन थे वो सारे दूर हो गए और आप डिसीजन ले पा रहे हैं। और कई बार खुले मन से सीखने और मार्गदर्शन को स्वीकार करने से ही बड़ा बदलाव आता है, तो इसके लिए आप तैयार हैं। 10वीं राशि मकर राशि की तरफ हम बढ़ते हैं और मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा वो जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज बहुत जिम्मेदारियां आने वाली हैं। एक अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे काम आने वाले हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग जो पड़े हुए थे सारे आपको आज ही करने होंगे। एक तो डे जो है वो संडे का डे है, तो सबका ही बहुत बिजी शेड्यूल जाता है, लेकिन आप लोगों का और ज़्यादा बिजी जाने वाला है। यहाँ पर आपके काम के बोझ को आपको बोझ नहीं मानना है, उसको अपने आराम से रिलैक्स होते हुए हैप्पी होते हुए करना है। तो आपको दबाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये दबाव कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। आप सफलता की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उन सफलता को भी आपको आराम से, बहुत सारे लोग होते हैं कि सक्सेस उनका माइंड ख़राब करती है, तो आपको बहुत पोलाइट रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं, आज का दिन जो होगा उनके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज के दिन आपके मन में बहुत सारे नए विचार आएंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो डिसीजन जो भी लें सोच समझ के लें। रचनात्मकता मतलब जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो आज अपनी डिसीजन पावर मेकिंग, जो उनकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव करेंगे। नेगेटिव कुछ भी माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि तभी आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आज का दिन जो होगा, बड़ी बड़ी योजनाएं जो बनाई हैं उनको क्रियान्वित करने का दिन है, एक्शन में लाने का दिन है। सो आप सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए ये सारे कार्य कर सकते हैं। मानसिक ध्यान करना है आपने। और अब बात करते हैं काल चक्र की जो हमारी आखिरी राशि है मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज मन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, कहीं ना कहीं उनको एक पीस का अनुभव होगा। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन से अगर आप जुड़ गए तो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आँखों से जुड़ी कोई संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आज के दिन का अगर मैं कहूँ कोई मूल मंत्र क्या है, तो सूर्यदेव का दिन है। सूर्यदेव को आप जल देंगे, साथ ही ओम सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का आप दान कर सकते हैं। पिता और वरिष्ठ लोगों का आप सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। ऐसा करने से आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सबसे बड़ा जो हमारा उपहार होता है वो हमारा व्यवहार होता है। अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे, अहंकार का त्याग करेंगे। आज का दिन हमको सिखाता है कि जो स्वयं को समझ लेता है, जो स्वयं को समझ लेता है वह संसार से नहीं हारता। तो स्वयं को समझो, स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि हम अक्सर बाहर की तरफ भागते हैं, जबकि जो सच्चाई है वो हमारे अंदर ही है। और आप इसी तरह से देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मैं रोज़ आपके सामने लाती रहूँगी ग्रहों की चाल को, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करती रहूँगी। आध्यात्मिक संदेश आज के लिए अगर मैं देना चाहूँ
तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिस भी रूप में ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम जप करते रहें। आज का दिन आपका सुख, समृद्धि और वैभवता लेकर आए। आपके जीवन में कोई दुख ना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं कल वापस से आपके साथ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय मां ललिता। तो ये था आज का राशिफल ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। याद रखिए, हर दिन अलग होता है, ग्रहों का प्रभाव बदलता है, पर आपकी सोच अगर मजबूत और सकारात्मक है तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। मैं हूँ मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।